हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही एक लॉन्ग टाइम तो हो ही गया आपको ऑफलाइन मोड पे आप कह सकते हो स्टडी करते हुए, लेकिन आज से अब हम लोग लाइव क्लासेस लिया करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए एसएससी जीडी वालों के लिए लाए हैं हम चैप्टर वाइज रीजनिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी, ठीक है, रीजनिंग होगी हमारी। ठीक है, रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर। ठीक है, और पहला चैप्टर क्या है? सादृश्यता। सादृश्यता, ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि अब बस आपने सारा कुछ तो पढ़ रखा है, केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये कह सकते हो आप पीटी, एज अ पीटी आप इसको ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है KW2FR। KWFR, ठीक है, ये चीजें यहां वाली आपको बतानी है। ऑप्शंस क्या हैं अपने? तो ऑप्शन है हमारा BMWO, फिर है OCCP, ABBM, OCCP, ABBM, एंड फोर्थ ऑप्शन है IUDP। तो बच्चों बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होता है? कोडिंग है, तो कोडिंग में पहले आपको पूरी अल्फाबेट के नंबर, सीरियल नंबर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि ए होता है फर्स्ट नंबर पे, तो ए का क्या हो गया 1, बी का 2, इसी तरीके से जेड का 26, जेड के बाद इधर वाई का क्या हो जाएगा 25। तो ये चीजें, ये आपको सीरियल नंबर पूरा अच्छे से लर्न होना चाहिए। और इसके लिए ना आप एक शॉर्ट वे में केवल आप एक ही याद कर लो, और वो है इजोटी, तो भी आपका काम हो जाया करेगा। ठीक है, तो देखिए इजोटी ये 5th नंबर पे होता है, ये फिर होता है 10, इसके बाद O कितने पे होता है 15 पे, और T कितने पे होता है 20 पे, और Y होता है 25 पे। एक चीज तो आप इसको लर्न कर लेना। ठीक है, दूसरा आपको ये इनके रिवर्स अल्फाबेट्स के पूरे लर्न होने चाहिए। लाइक जैसे यहां से देखिए M का उल्टा क्या होता है, तो होता है N, तो इसके लिए आप लर्न कर लो मैन। ठीक है, अब देखिए ये रैंडम हम बता रहे हैं आपको। D का उल्टा क्या होता है W, तो ड्यू, माउंटेन ड्यू पता है ना आपको, पीते भी होंगे, गर्मियां तो वैसे भी चल रही हैं, तो ड्यू, डी का उल्टा क्या हो गया ड्यू हो गया W। ठीक है, ऐसे ही A का क्या होता है बताइए, A to Z, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, B से B फॉर बॉय होता है ना, तो B का बॉय कर लो, और B का उल्टा Y हो गया। C का क्रैक्स, ठीक है, तो C का उल्टा क्या हो गया X हो गया। D का ये हो ही गया। E का बताइए, इवनिंग जानते हो ना आप, तो EV फिर ENING, इवनिंग हो गया। E के बाद F का बताइए क्या होगा फन, FUN, फन, तो UF का उल्टा U। ठीक है, FG, GT रोड। H बताइए, H का क्या होगा हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल। ठीक है, FGHI का बताइए। चलिए अब आप लोग यहां से थोड़े बहुत मैंने बता दिए, बाकी के आप लर्न कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए के, यहां पर फर्स्ट लेटर क्या है
K और W है सेकंड पे, तो K का जो भी ऑर्डर होगा वो इस F से कहीं ना कहीं रिलेट करता होगा, ठीक वैसे ही W का R से रिलेट करता होगा। तो देखिए K का ऑर्डर क्या होता है बताइए, K कितने नंबर पे आता है 11 पे, और F कितने पे आता है बताइए, F कितने पे आता है 6 पे। अब बताइए यहां डिफरेंस कितने का, 5 का गैप, -5 हो रहा है ना, ठीक है। ऐसे ही अच्छा W पे आइए, W और R पे, तो W बताइए कितने पे होता है 22। अब अच्छा मान लीजिए नहीं आप पता है तो देखो TUVW होता है ना, फिर XY हो गया। अब बस देखो 25, फिर इधर 24, इधर 23, ऑर्डर पता चल गया ना 23। फिर R का मान नहीं पता है आपको, तो O के बाद ही O और T के बीच में पड़ेगा ना, OPQRST एकदम मिड में पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया 15, 16, 17, 18, वो हम बाद में आपको बताएंगे, या मुझे लगता है बता रखा है, ठीक है। आप मेरे चैनल पे चले जाइएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियोस ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर डिफरेंस कितने का है -5, ठीक। ऐसे ही आपको यहां पर चेक करना है कि ये जो ऑर्डर है उनका डिफरेंस क्या 5 है। देखिए ये 2 पे आता है और ये कितने पे आता है, अभी हम लोगों ने देखा 23 पे, ठीक है। गैप पीछे से फिर देखो A आ गया, Z आ गया, Z के बाद क्या आता है इधर Y, फिर X और इसके बाद W। तो यही ऑर्डर तो फॉलो हो रहा है ना। अब यहां से अच्छा उल्टा करके देख लो, F G H I J के बाद K आता है, ठीक है, 5th लेटर तो है ही, है ना। अब देखिए ये वाला तो फर्स्ट वाला तो यहां पर फॉलो कर गया, लेकिन क्या सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, तो M और O का देख लीजिए, M कितने नंबर पे आता है बताइए 13 पे, और O 15 है, तो ये तो इंक्रीज कर गया, नहीं होगा, कैंसिल आउट, ठीक है। आइए इस पे देख लीजिए, O कितना है 15 है, और C यहां पर कितना होता है ABC 3, कोई डिफरेंस, हटा दो इसको। अब देखो A और B, A 1 होता है, B 2, कैंसिल आउट। इस पे आ जाओ जरा, I कितने प्लेस पे होता है 9 और D 4, 5 का डिफरेंस। U कितने प्लेस पे होता है भाई, T के तुरंत बाद U आता है ना, तो 20, 21, और P O के बाद P तो 16। देखिए 5 का डिफरेंस आ रहा है ना, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये हमने कितने जल्दी लगा लिया, सिर्फ इस नंबरिंग की वजह से। अगर आपको नंबरिंग लर्न है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर ले जाओगे, ठीक है। तो हमने टाइप 1 देखा, अब हम चलते हैं टाइप 2 पे, ठीक है, इतना समय नहीं रहेगा। चलिए अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्मी बहुत है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ZIB/DMK रेशियो COM और क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि ये COM जिस तरीके से ZIB/DMF से रिलेट कर रहा है, ठीक वैसे ही COM किससे रिलेट कर रहा है, इन ऑप्शंस से। तो चलिए बताइए अब हम लोग क्या सोचें। पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया था, जैसे Z का D से क्या रिलेशन है, I का M से देखते हैं, फिर B का F से। सब कुछ सारे के सारे प्लस होते जा रहे हैं ना। B कितने नंबर पे आता है 2 पे, और F 6 पे, 4 + 4 हो रहा है ना, और I कितने पे आता है 9 पे, और M 13 पे, फिर भी 4, और Z कितने पे होता है बताइए 26, ठीक है, और ABCD सब 4 है। अब देखो आप C का सीधे, अब आप डायरेक्ट करो, C में +4 करोगे तो कितना आएगा, C कितना है, C की प्लेस वैल्यू
3, तो 3 + 4 7। अब 7 इनमें से पहले ही आप चेक कर लो, 7 क्या Z की होती है? नहीं। S की? नहीं। W की? नहीं। बचा क्या आपके पास? G7। G7 से भी आप लर्न कर सकते हो, बस यहीं से आपका राइट आंसर हो गया। बट फिर भी कभी कभी ऑप्शंस में आपके ऐसे ना दे करके पहला ऑप्शन शायद जी इन सब में भी दे देता, तब क्या करते आप? तो आपको आगे भी चेक करना होता है, ठीक है। अब ओ है, ओ कितने पे आता है? 15 पे। अब ओ के बाद एस कितने पे आया बताइए? 19, सही है। एस के बाद ही तो टी आता ना, अभी हमने आपको बताया कि इजोटी, तो इजोटी में टी कितने पे आ रहा है? 20 प्लेस पे, है ना। और 20 टी के जस्ट पहले ही तो एस होता है, तो कितना हो गया? 19 हो गया। तो +4 ये भी हो गया। तो आई होप अब आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जे रिलेटेड टू आई एंड एक्स यू से। चलिए जे किस प्लेस पे होता है बताइए? 10th प्लेस पे। और आई, भाई आई जे -1 हो रहा है ना। और इधर बताओ, U V W X, देखो U V W फिर X, और I तुरंत I के बाद J ही तो आ जाता है, I J, ठीक है। अब यहां पर पहला आप B A है ना, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जस्ट बाद आ रहा है बताइए? Z के बाद ही तो आएगा, ऐसे कोई ऑप्शन है यहां पर Z के अलावा? तो Z के बाद आ गया पहला। अब देखो Y है ना, Y के बाद Z फिर A, देखिए क्योंकि ये पीछे से चल रहा है ना, माइनस कर रहा है, प्लस करता तो आगे बढ़ते जाते हैं हम, तो ये ऑप्शन हो गया सही। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ जोड़ा घटाया या गुणा भाग करके किया जाता है, जिससे कि ये जो दो ऑप्शंस एकदम रिलेट करेंगे, ठीक वैसे ही तीसरा ऑप्शंस आपसे पूछा गया है। तो पहले तो आपको इन दोनों का क्या रिलेशन है ये निकालना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग सोचते हैं। जैसे ये 450 है, बड़ी वैल्यू है, ये तो पक्का समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई करने पे ही आ रहा होगा, है ना। अब देखो 20 30 जोड़ दो अगर, तो 50। अब 50 में आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 450 आ जाएगा बताइए? 9 से करेंगे ना, देखिए ऐसे 20 + 30 किया हमने, 50 आया ना। इसमें अगर हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने पा लिया 450। ठीक वैसे ही क्या नीचे वाले पे ये अप्लाई हो रहा है? तो देखो जरा इसमें कितना आ गया, 60 आ गया, और 60 × 9, 6 × 9 = 54, एकदम मैच कर गया। चलिए अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। तो देखिए ऑप्शंस में इनको जोड़िए, 18 7 और 18 कितना हो गया? 25। 25 में आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 225 आएगा? यार ये तो पहले ही आ गया, देखो 7 + 18 में 9 से मल्टीप्लाई करो, 25 × 9 आ गया ना 225। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और उठा लेती हूँ, है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग इसका। अच्छा मान लीजिए इसमें ना थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप भी उठा लेते हैं हम। ये है ये क्वेश्चन 50:9। हौच-पौच हो जाएगा, रुकिए आज मेरा डस्टर नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ तो बच्चों चलिए हम लोग इस
इन क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये 5th क्वेश्चन क्या हो गया, 8:6 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आएगा इन ऑप्शंस से, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग कुछ दिमाग लगाते हैं। आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये 8 है और इधर 343 है। क्या ये दोनों चीजें घन है किसी चीज की, किस संख्या के घन है? तो जो 8 है वो 2 का घन है और 7 है, 7 का घन कितना है, 343। अब देखिए, इतना ही लिखने पे कुछ और अच्छे से आपको हिंट समझ आ रही होगी क्या, कि 2 में 3 से गुणा किया तो 6 आया, यहां पर 7 में 3 से गुणा किया तो 21 आया। अब बताइए हम लोग क्या करें कि 12 आए? तो 3 और 4 का गुणा ही होता है 12। अब देखिए, तो 4 का घन करोगे, एक तो ऑप्शन ये बनता है। अब दूसरा, क्या आप 3 का 4 बार कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो बस सीधे से ये हो गया, यहाँ पर 4 का घन आएगा तभी तो 12 आएगा। तो 4 का घन क्या है, 64। ये आपका ऑप्शन हो गया और आ गया सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18:26:20:20:16:23। ऑप्शंस क्या हो गए, 41, 31, 38, 29। एक चीज देखिए कि पहले 18 फिर 26 फिर 20 डिक्रीज कर रहा है, यहां पर 16 के बाद 23 इंक्रीज कर रहा है। कुछ हिंट ऐसा जो समझ आ रहा हो आपको यहाँ पर? देखिए हम लोग करते क्या है, जैसे ये 18 है, ठीक है, 18 में ही कुछ ऐड कर दिया जाए, यानी कि 18/2 तो कितना आ गया, 9। यानी कि 18 + 9 कितना हो गया, 8 9 17 27, और इसमें से 1 घटाने पर आ रहा है 26। बात समझ में आई? चलिए इधर अप्लाई करके देख लीजिए। पहले 16, फिर 16 का आधा 8 और 8 6 ये 24 हो गया ना, -1 कर दीजिए तो 23 आ गया। बात समझ में आ गई? अब यहां पर हम लोग 20 से करना है सॉल्व। तो 20 का आधा 10 और 1 माइनस करना है, तो 30 - 1 29। सही जवाब क्या हो गया, 29। चलिए एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये जो उस टाइप का एक क्वेश्चन और बता देते हैं। ये कौन सा है, अच्छा 8 और 18 26 हो गया। ये वाला भी हो गया। अब आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, और वो क्वेश्चन ये रहा 50:। एक तो इस समय मेरा डस्टर नहीं मिल रहा है, देखिए 50:9 14 145 172 145 172 हो गया, 126 160। ये हो गया अगला क्वेश्चन। अब चलिए इसमें आप देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है, इसमें ऐसी क्या हिंट है जो आपको समझ में आ रही है, बताइए। अच्छा एक चीज देखिए, ये 49 का वर्ग के पास वाली संख्या है, यानी कि 7 का वर्ग है और प्लस का 1 है। ऐसे ही ये देखिए 9 का वर्ग है और प्लस का 1 है। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी।
अब आप बताओ कि ये जो 7 का वर्ग है ना, तो 7 कब आएगा? 9 में से 2 घटाने पे, और यहां से 11 में से 2 घटाने पे 9 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर? अब हमको 14 लाना है, तो 14 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना आ गया? 12। और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। और 144 में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना आ गया? 145। सही जवाब क्या हो गया? 145। ये तो सीधा साधा लॉजिक था। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो आप क्या दिमाग लगा सकते? सबसे पहले हमें गुणा ना ध्यान दे करके वर्ग और घन पे जाना है। जब ये चीजें सेटिस्फाई नहीं करेंगी तब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर एडिशन लगाएंगे कहीं कहीं, ठीक है? ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे और भी उसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, ठीक है? अब चलिए अपना कुछ हम लोग डिफरेंट टाइप देखते हैं। जैसे कि ये कह सकते हो आप कि साइकिल जो है ना, साइकिल किससे रिलेटेड है? पैडल से। और फिर कार किससे रिलेटेड होगी ये बताना है। बताइए। साइकिल, देखिए क्वेश्चन, साइकिल अनुपात है पैडल, और ये आपसे पूछा है कार का अनुपात। ऑप्शन ए पहिया, ऑप्शन बी दरवाजा करछा हथौड़ा दरवाजा, फिर सी करछा, भाई ये करछा तो मुझे पता भी नहीं है क्या होता है, और ये रहा हथौड़ा, ठीक है? तो सीधी सी बात है, ये करछा हथौड़ा और दरवाजा वाली, दरवाजा तक तो एक बार सोच सकते हैं। पर देखिए साइकिल में पैडल, साइकिल कब चलती है? जब आप पैडल पे वो करते हो, हिट करते हो, है ना? तो ठीक वैसे ही कार कब चलती है? जब उसके पहिए हिट किए जाएंगे, है ना? यानी कि पहियों पर क्या होता है? पहियों से ही चलती है ना। जैसे साइकिल पैडल से चलती है वैसे ही कार पहियों से चलती है। चलिए अब है अगला। देखिए जैसे पीडियाट्रिशियन, अब इसके लिए ना आपको ये मिसलेनियस टाइप वाले क्वेश्चंस अगर आप पढ़ते हो तो हो जाएंगे। पीडियाट्रिशियन, अब बताइए पीडियाट्रिशियन किसको बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स रिलेटेड टू, बताइए, बच्चों के डॉक्टर किसको बोलते हैं? बच्चों का, ठीक है? और आपसे पूछा है डर्मेटोलॉजिस्ट, देखें, हाँ डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, तो बताइए डर्मेटोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है? अब देखिए डर्म वर्ड जो है ना वो स्किन से रिलेटेड होता है, तो यहां पर आप बिना, अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी है तो भी आप ये कर सकते हो, ठीक है? अब हम ऑप्शंस तो नोट कर ही लेते हैं। ऑप्शंस सॉरी, अस्थियां, त्वचा, पैर और हड्डी, ठीक है? तो इसका सही जवाब हो गया ये। अगला क्वेश्चन, यहां पर लिखा है मुंबई, ये रिलेटेड टू महाराष्ट्र, ठीक है? आपसे यहां पर